अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चे लोग। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं आज लेकर आई हूँ। मूंग दाल की छिलके वाली खिचड़ी। जिन बच्चों का वेट गेन नहीं होता और उनको नींद अच्छी नहीं आती, प्लस उनके मैदे का हर वक्त मसला बना रहता है, उनके लिए ये खिचड़ी बहुत अच्छी है। इजी डाइजेस्टेबल है। साथ ही साथ इसमें मैंने ऐसा क्या ऐड किया है जिससे बच्चों का वेट दिनों में गेन होता है, बच्चे मोटे ताज़े गोलू मोलू और मज़बूत हो जाते हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं इस वेट गेन हेल्दी खिचड़ी को। इस वेट गेन खिचड़ी के लिए मैंने लिया यहाँ पर ग्रीन छिलके वाली मूंगी की दाल, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बच्चों की डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हेयर नेल्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, प्लस बच्चों के आयरन की डेफिशिएंसी जिनमें पाई जाती है उनके लिए ये दाल बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, 3 हिस्से चावल लेंगे हम, और इसमें जो है 3 हिस्से चावल जाएंगे। अगर आप वन टाइम के लिए बना रहे हैं बच्चों के लिए तो आपको रेशियो बता देती हूँ। 3 चम्मच आपने लेने हैं चावल और 1 चम्मच आपने लेनी है ये मूंगी की छिलके वाली दाल। इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे जो है भिगो देना है, और जो इसके भिगोने का टाइम है वो कम से कम आधा घंटा लाजमी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैं लेकर आई थी चॉपर, और आज पहला दिन था इसका, तो ये मिनी जो धागे वाला चॉपर है वो मैं लेकर आई थी, हैंड कटर कह लें इसे। तो इसमें वेजिटेबल्स वगैरह बहुत जल्दी से चॉप हो जाती हैं, और ये मैनुअल चॉपर है। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी के लिए जो प्याज काटना था सोचा इसी में तैयार करती हूँ और इसका रिज़ल्ट देखती हूँ कि इसके किस तरह के रिज़ल्ट्स हैं, अच्छा भी है या नहीं। तो अच्छे से मैंने वॉश करने के बाद इसमें प्याज डाला था। हालांकि चावलों के लिए प्याज जो है वो दूसरी कटिंग में डलता है, लेकिन मैंने को बहुत शौक़ था कि मैं इसमें करके देखूं। आज पहला दिन है तो मैंने इसको डाला प्याज को, तो इसने बहुत अच्छे से इसको चॉप कर दिया, और ये मुझे मिला था तकरीबन 850 रुपये का। और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा था। एक पुश वाला भी था लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा प्याज मुझे मोटा लग रहा था, तो मैंने इसे मज़ीद कर लिया था बारीक। और यहाँ पर यही प्याज जो है मैंने खिचड़ी में ऐड कर दिया था। इसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सालन वाले तकरीबन घी के ऐड किए थे, और इसे ब्राउन होने के लिए रख दिया था। साथ में जो इसमें मसाले जाएंगे वो 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक है। और ये खिचड़ी काली मिर्चों की वजह से स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती। जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए प्याज का तो इसमें आप ज़ीरा और काली मिर्चें ऐड कर दें, साथ ही पानी ऐड कर दें ताकि जो प्याज है मज़ीद ना जलने पाए। इसके बाद जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें। ढकने के बाद जैसे ही मसाले का जो है थोड़ा सा जायका आ जाए पानी में तो आप इसमें खुला पानी ऐड करें। अगर मेरे पास 1.5 प्याली जो है चीज़ें हैं चावल और दाल, तो मैं इसका डबल पानी ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसकी वजह है कि जो खिचड़ी है वो बच्चों के लिए बन रही है तो ज़रा नरम हो तो अच्छा है। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉईल आने के बाद ये जो भीगे हुए चावल और दाल है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे पकने दूंगी, और इसे आपने इतनी देर पकाना है कि जो ये इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। एक्स्ट्रा पानी इसलिए ऐड किया है थोड़ी सॉफ्ट बनेगी तो बच्चों के खाने में बहुत आसानी रहेगी। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप पानी को बिल्कुल ड्राई कर लें। तकरीबन 10 से 12 मिनट यहाँ पर पकते हुए हो गए थे और पानी बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई होने वाला था, तो मैंने इस पे एंड पे शामिल किया है देसी घी के 3 चमचे। ये बच्चों के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है, बच्चों को हेल्दी बनाती है, बच्चों का वेट गेन करता है देसी घी, और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा भी पानी रह गया था तो मैंने इसको दम लगा दिया 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद जो है ये सॉफ्ट सी नरम नरम खिचड़ी तैयार हो गई थी। इसके दाल का जो दाना है वो बिल्कुल गला हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है, सख्त बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नरम नरम खिचड़ी है इसे चाहे बच्चे खाएं चाहे बड़े खाएं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती है, और बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत अच्छी खिचड़ी है। अगर आपके पास मीठा दही मौजूद है तो आप थोड़े से दही के साथ बच्चों को ये खिचड़ी खिलाएं, बच्चों का बहुत तेज़ी से वेट गेन करेगी।